चर्चा हो रही है, देश भर में चर्चा हो रही है और बीजेपी इसके लिए बाकायदे कैंपेन चलाने जा रही है कि घर घर जा करके बताओ कि इससे आपको बड़ा फायदा होने वाला है। तो मैं आपसे एक समझना चाहूँगा कि क्या मोटे तौर पर, पहले फिर मैं एक एक करके बात करूँगा, कि क्या इस नए रिफॉर्म से क्या कोई महंगाई में कमी आई थी जो 7 साल पहले बढ़ गई थी? देखिए, 7 साल पहले महंगाई बढ़ी या प्रोडक्ट की मात्रा कम हुई, ये एक शोध का विषय है। पार्ले जी का बिस्किट 5 का रहा, गुड डे 10 का ही रहा, लेकिन उन्होंने क्वांटिटी घटा दी। कैडबरी चॉकलेट ने क्वांटिटी घटा दी। 500 ग्राम वाला पैकेट 450 ग्राम का हो गया। आप भी उपभोक्ता हैं, मैं अगर व्यापारी हूँ मैं भी उपभोक्ता हूँ। टैक्स की इनॉमिनीज से ये सारी चीज़ें आपने देखी हैं। मेरा पहला ही सवाल है, महंगाई घटे बढ़े तो बाद में क्या आप 0% जब करोगे या 12 से 5 लाओगे, तो क्या जिसने प्रोडक्ट में 3 बिस्कुट निकाल लिए थे आप उससे कहोगे 3 बढ़ा दो? तो किसको फ़ायदा हुआ? 5 का बिस्कुट तो 5 का ही बिकेगा। MRP बेस है, इंक्लूडिंग GST है, किसको फ़ायदा हुआ? तो इससे किसको फायदा होगा? मैं यही तो सवाल मेरा है, किसको फ़ायदा हुआ? हम तो बीच की चैन है सर। इधर से माल लिया, जिस रेट टैक्स का मिला और जिस रेट टैक्स पे देना है उससे बेच दिया। नहीं, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि इससे पब्लिक को बहुत ज़्यादा फायदा होगा और हम तोहफा दे रहे हैं। अब उस तोहफे को हम भी ढूंढ रहे हैं सर। अभी तक 1000 रुपये के अप्रैल पे 5% टैक्स था। अप्रैल माने परिधान, वस्त्र पे कोई भी हो, साड़ी हो, कुछ भी, XYZ एनीथिंग, अप्रैल सबको कवर कर लेता। 1000 रुपये के ऊपर 12% था, आपने 2500 तक 5% कर दिया, 2500 के ऊपर 18% कर दिया। तो 1000 से 1500 वाले के बीच का तो फायदा होगा। नहीं तो सर मैं उसी पे आ रहा हूँ। अभी तक 5% जो उस पर हैंडमेड धागा था या नायलॉन था या एक्रिलिक था, जो भी था, उस पर 5% या 12% की दर थी, या उस कपड़े पर 12 था, तो वो चीज़ आकर के नीचे जो है 5% पे 1000 का बिक जाता था, उसके ऊपर ऑनवर्ड 12%, तो उसको ITC मिल जाती थी, क्लेम कर लेता था। अभी नायलॉन, एक्रिलिक यार्न, सिंथेटिक 18%, हैंडमेड कॉटन यार्न 5%, और 5% पे विदाउट ITC। अच्छा, मतलब उस पर ITC अनुमन्य नहीं है। जब रॉ मटेरियल की कास्ट बढ़ जाएगी तो लास्ट पॉइंट पे जहाँ पर वो लेआउट निकलेगा फैक्ट्री से और उपभोक्ता तक पहुँचेगा, उसका फ़ायदा कैसे हो जाएगा, ये चीज़ मुझे कोई समझा दे। या हो सकता है हम व्यापारी कम बुद्धि के हैं। जब रॉ मटेरियल की कॉस्ट को आप मैचअप नहीं कर पा रहे हो, प्रोडक्ट जब सस्ता होता है जब रॉ मटेरियल से आप उसको पिक करके नीचे तक आते हो। ठीक बात है। तो मतलब जो 1000 से 2500 के बीच का जो सेगमेंट है, या जो 1000 तक का जो सेगमेंट है, परिधान जिसकी आप बात कर रहे थे, उसमें साड़ी है, मुझे लगता है रेडीमेड कपड़ा भी आता है, रेडीमेड सारी चीज़ें, सारी मतलब सारे कपड़े उसमें आते हैं। तो मान लीजिए 1000 रुपये पर हम 5% टैक्स देते थे, तो वो होता था 1000। ये ऐसे काम नहीं करता। हाँ, ये ऐसे काम करता है, मान लीजिए 1000 रुपये का कपड़ा आपने खरीदा दिल्ली से, लुधियाना से, कहीं से भी, तो आपने 5% उसको टैक्स दे दिया, 50 रुपये उसका बन गया। यही तो हुआ। 1050 की आपकी कॉस्ट बिलिंग हो गई, उसके बाद आपको 10-20 रुपये भाड़ा जो लगा, 1070 रुपये हो गया। अब 30 रुपये आपने अपना नफ़ा रखा, 1100 का आपने बेचा, तो जो 5% आप दे के आए वो ITC आपको अनुमन्य हो गई, यानी वो टैक्स आपको नहीं देना पड़ेगा। 1050 के ऊपर जितनी वैल्यू आप बढ़ा रहे हैं, यानी 20 रुपये भाड़ा और 30 रुपये आपका प्रॉफिट, उस 50 का आपको 5% देना है। अच्छा, उस 50 का आपको कस्टमर से लेकर के देना है सिर्फ। अच्छा, तो अब जब आपने 5% को ITC रिफंडेबल नॉट कर दिया तो वो उस कॉस्ट में इंक्लूड हो गया ना। इससे पहले वो धागे जो बना रहा है 1000 रुपये का कपड़ा, वो धागे की भी ITC ले रहा था। जब वो मान लीजिए इस 1000 में फैब्रिकेशन 500 रुपये का है और 500 रुपये में जुगाड़ है, धागा है, एक्सेट्रा बटन है, ये तो मैं सब है, तो धागा अगर 250-300 रुपये का है, 3×15 रुपये का उसको ITC जो मिलता था, वो अब 315 रुपये फिक्स हो गया। अब उसको 15 रुपये का ITC नहीं मिलेगा। तो 15 रुपये का ITC जब नहीं मिलेगा तो कॉस्ट बढ़ गई। अच्छा,
तो कॉस्ट बढ़ गई प्रोडक्ट की। और जब कॉस्ट में वो चीज़ जुड़ गई तो लॉन्ग टर्म में 1-1.5-2% का फर्क पड़ेगा, तो वो कोई जब ओनर उसको कम करे तब तो हम उसका बेनिफिट दे पाएंगे किसी को, या रिटेलर दे पाएगा। सिर्फ इसमें एक प्रोडक्ट पे डायरेक्ट बेनिफिट मिल पाएगा, वो इलेक्ट्रॉनिक्स है और कार है।